Hello बच्चों, let's read the question first. Which one of the following scientists' name is correctly matched with the theory they put forth by him? Weismann, Pasteur, De Vries, Mendel. And यहाँ पे theories दी गई, theory of continuity of germplasm, inheritance of acquired characters, natural selection और theory of pangenesis. हमें पता नहीं इनमें से कौन सी theory है जिसके साथ उसके बताया गए जो theory जिसने बताई है वो scientist correctly matched है. तो यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम वेरियस थियोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो इवोल्यूशन से रिलेटेड हो. वेरियस टाइप ऑफ थियोरीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली थियोरी इन्होंने बोले वीसमैन ने दी है, थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. एंड ये बिल्कुल करेक्टली बोला गया, तो ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इधर. अच्छा, अब इधर बोला गया वीसमैन जो थे जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था कि हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती है. एक होती है सोमैटिक सेल्स एंड दूसरी होती है जर्म सेल्स. सोमैटिक एंड जर्म सेल्स. अब इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसको इन्होंने बोला सोमैटोप्लाज्म, जबकि जर्म वाले को इन्होंने बोला जर्म प्लाज्म. इन्होंने कहा जो जर्म प्लाज्म है वो सोमैटोप्लाज्म बना सकता है बट सोमैटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म को नहीं बना सकता. एंड ये जो जर्म प्लाज्म होता है ना, यही आगे ट्रांसफर होता है, यही इनहेरिट किया जाता है बाय फर्दर जो प्रोजेनी होती है उनके थ्रू. ये बात इन्होंने बोली थी. तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. नेक्स्ट आती है पास्चर ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दी थी. इनकरेक्ट है. पास्चर ने जो दी थी वो इन्होंने कहा था कि जो लाइफ होती है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है. प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है. जबकि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ये जो थी ये दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट लमार्क. इन्होंने दी थी ये थियरी. इन्होंने कहा था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना वो भी इनहेरिट हो जाते हैं. मतलब सपोज आप जिम जा रहे हो, आपने अपनी बॉडी बना ली, तो आपके बच्चे जो होंगे उनकी भी बॉडी बन जाएगी. तो ये जो है बहुत टाइम पहले डिस्प्रूव हो चुकी थी बट इन्होंने ये थियरी निकाल करके बताई थी. नेक्स्ट आती है डिवरीज की थियरी. तो डिवरीज जो थे बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने म्यूटेशनल थियरी दी थी, म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन. म्यूटेशन थियरी में इन्होंने बताया था कि म्यूटेशन जो होती है ये जब एक्यूमुलेट कर जाती है, एंड एक्यूमुलेट टाइम में नहीं होती, ये सडन एक्यूमुलेशन होता है किसी भी स्पीशीज के अंदर जिसकी वजह से स्पीसिएशन होता है, मतलब नई स्पीशीज क्रिएट होती है. ये थियरी दी थी डिवरीज ने. डिवरीज की थियरी थी. जबकि इसको नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, उससे मैच किया गया. तो ये इनकरेक्ट है. इसके बाद आता है डी मेंडल. तो मेंडल जो थे ये तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं एंड थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. तो देखो पैनजेनेसिस थ्योरी जो थी वो डार्विन ने दी थी. इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि हर हमारे बॉडी का जो ऑर्गन होता है, हर बॉडी पार्ट अपना थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर भेजता है जिसको इन्होंने गैम्यूल बोला था. एंड ये जो गैम्यूल्स होते हैं ना जाकर के एक्यूमुलेट कर जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्योंकि ये जाते हैं तो यही जो होते हैं आगे पास ऑन होते हैं, इनहेरिट किए जाते हैं बाय फर्दर जो आगे प्रोजेनीज होती है. ये इनकी थ्योरी थी पैनजेनेसिस की जो बहुत पहले डिस्प्रूव हो चुकी थी. तो ये डार्विन ने दी थी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.